नमस्ते। पिछली बार हमने देखा था कि हमारा फिज़िकली फ़िट रहना क्यों ज़रूरी है, कौन से फ़ील गुड फैक्टर हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से। और हमने ये आपको बताया था कि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जनरली डिस्कस करते हैं कि हम मोटापे के बारे में या फिर हम पतले होने के बारे में हम सोचते हैं ये हमारा फ़िज़िकल फ़िटनेस है, जो कि सही नहीं है। अगर हम मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात करें, हम अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में समझें, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी चीज़ें हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगी। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? अगर ये है कि जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ड्यू टू विच फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। तो अगर हम लेमैन की भाषा में समझें कि किस तरह से हम देखें कि हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्ट है या स्लो है, तो अगर हमने कभी चीट डाइट किया, जैसे कभी कुछ छोले भटूरे खा लिया या पार्टी में खाना खा लिया, अगले दिन हमारा वजन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो है। और अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी ने उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, वो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्ट है। ठीक है। ऐसे और भी कुछ इंडिकेशन हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्ट है या स्लो है। BMR एक कैलकुलेशन होता है जो कि डिपेंड करता है आपका हाइट पे, वेट पे और एज पे। वो उस कैलकुलेशन से भी हम कर सकते हैं। और लेमैन की भाषा में हम 2-3 चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमारा क्रेविंग ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, जैसे स्पेशली बिटवीन 4 to 6, कुछ लोग का आदत होता है कि बिल्कुल शाम को चाय के साथ मिक्सचर, बिस्किट और कुछ जंक फूड लेके उनको लगता है कि खाना ही है। तो आप जानिए कि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मूड बहुत स्विंग्स होता है, जैसे खाना खाने के बाद बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे हमने आज ये खा लिया, अब हमारा वजन बढ़ जाएगा, या कभी कुछ गुस्सा भी आता है, तो जो बार बार मूड स्विंग होता है, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ स्लो मेटाबॉलिक रेट। अंडर आर्म्स में अगर पैचेस हैं, स्पेशली जो लोग ओवरवेट होते हैं, वो भी एक इंडिकेशन है फॉर स्लो मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा आपका जो अगर लो मसल वेट है, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन। बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए, तो हम कैलोरीज़ को कट करते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा फैट लॉस हो रहा है या फिर मसल लॉस हो रहा है या बोन डेंसिटी लॉस हो रहा है या न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है। तो अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म रेट को समझें, तो ऑटोमेटिकली हम उस हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। तो आज जो मैंने आपको इंडिकेशन बताया है, आप देखिए आप में इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो रही है। अगर हो रही हैं तो इसको किस तरह से स्टॉप करना है, हमारा क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हर मील में हमको क्या लेना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते।